का आशीर्वाद शिवाय के साथ है। इस बात का बहुत घमंड है उसे लगता है कि मेरे पापा को मारकर वो सही कर रहा है, पर मैं उसे अपने पापा को नहीं मारने दूंगा। मैं रोकूंगा शिवाय को। तंश गायब हो गया है, मुझे फिर से उसे ढूंढना होगा। इससे पहले कि शुक्र ढूंढकर उसे वीर को मारने की कोशिश करें। मुझे आज्ञा दीजिए महादेव, अपना आशीष मेरे सर पर हमेशा बनाए रखें। जय महादेव। हाथ से शिवाय मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। डैड, कैसा फील कर रहे हो बाप? आपको पेन हो रहा होगा ना? मैं मेडिसिन मंगवाऊं? अगर मुझे हीरो ने नहीं बचाया होता तो मैं मर गया होता। रंजू, तुम्हें हीरो ने बचाया? पर मैंने सुना कि वहां पे शॉकर भी तो था ना? अरे होगा शॉकर, मुझे नहीं दिखा वो। मुझे तो बस हीरो ही दिख रहा था, हीरो। तुम मानोगी नहीं, मैं बस इतनी दूर था अपनी मौत से। एंड मोमेंट में आकर हीरो ने मुझे बचा लिया। मुझे ना समझ नहीं आ रहा है कि आप गए क्यों बाहर? अरे मैं अच्छा खासा रिजॉर्ट में छुपा हुआ था, आपको जाना ही नहीं चाहिए था, पता है? मैं एक कॉल लेके आता हूँ, आप ध्यान रखो यार, कुछ खिलाओ। मैं आती। रॉकी, तू यहाँ रिजॉर्ट में छिपा हुआ क्या कर रहा था? तुझे अपने पापा को बचाना चाहिए था ना? आपको क्या लगता है बचाने की कोशिश नहीं की होगी मैंने? चलती हुई ट्रेन में तो घुसो मत मम्मी आप। भांडे बिके हुए थे, चित पड़ा हुआ था मैं। कुछ पता चला वो मॉन्स्टर है कि गया? दोबारा मॉन्स्टर? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? हीरो और वो कौन था? सबसे बड़ा हीरो शॉकर, भगा दिया होगा उन्होंने ना। अगर वो वापस आ गया तो? अगर आ भी जाएगा तो उससे कोई खतरा नहीं है। वीर, वीर भैया, वीर तू आ गया? कहाँ चले गए थे वीर भैया? आपको एक बार भी याद नहीं आई हमारी? पता है, हम रोज बस यही प्रे करते थे कि आप बस घर जल्दी वापस आ जाओ। आप प्लीज कभी छोड़ के मत जाना, प्रॉमिस करो। मैं कभी भी तुम दोनों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्रॉस माय हार्ट, प्रॉमिस। अगर ये वीर वापस आ गया तो दूसरा चिंपैंजी शिवाय खत्म हो गया क्या? तू चुप कर तू। तेरी खबर तो मैं लूंगा। कहां चला गया था छोड़ के हमें? ना तेरा फोन लग रहा, ना तू हमें फोन कर रहा। तुझे पता नहीं हम लोग कितने परेशान थे तुझे लेकर। आई एम सॉरी पापा जी। तेरी बहनें ठीक कह रही हैं, हम लोग हमेशा तेरे बारे में ही सोचते रहते थे, तेरी चिंता होती थी। यहाँ इतना कुछ हो गया, मैं बेहोशी में भी तेरे बारे में ही सोचता था। तेरे बिना हम लोग नहीं जी सकते यार। मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा मामा जी।
फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं आपको कभी छोड़कर अकेला नहीं जाऊंगा। आई प्रॉमिस। हमेशा यही बोल के फुसलाता रहता। वीर तू वापस आ गया। पता है स्वीटी मीठी हम सब कितना वरिड थे तेरे लिए, बट थैंक गॉड तू वापस आ गया। हे, पता है कितना याद कर रहे थे तुझे सब। गले मिलना यार। यार तू कहाँ गायब हो गया था मेरे भाई? अब तू वापस आ गया ना, अगली बार से जाइयो मत कहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी फैमिली को, अपने परिवार को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हमेशा आप सबके साथ रहूंगा, आप सबकी रक्षा करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो अकेला है, मतलब शिवाय का क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सबके सामने आ गया। प्लान क्या है पता नहीं चल रहा। जब समय आएगा तो तुम्हें स्वयं पता होगा कि आगे करना क्या है। ये मत भूलो कि तुम्हारी आत्मा मेरी ही है। तुम्हारी आत्मा का सृजन मुझसे ही हुआ है। तुम्हें यह कार्य पूर्ण करना ही होगा। सबको यह कार्य पूर्ण करना होता है और फिर मेरे पास लौटना होता है। बच्ची, वो शिवाय का क्या हुआ? इस बार बचकर निकल गया, पता नहीं कैसे। इस बार उसे मैंने ये रिंग देने की गलती तो नहीं की, पर पापा की लाइफ अभी भी डेंजर में है। वो शिवाय शुक्र का आदमी निकला, सब मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो तलवार इस वक्त शिवाय के पास में ही है और उससे पापा को मारने की पूरी कोशिश करेगा। इससे पहले कि दंश और लोग को मारे, मुझे उसे ढूंढना होगा, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे होते शिवाय पापा को हाथ भी नहीं लगा सकता। अच्छा, इनकी लड़ाई हो गई पर कोई मरा नहीं। बचपन में बारबी डॉल से खेलें क्या ये? मैं ही मार देता। हम दोनों हंस रहे हैं गुरुदेव, मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। एक योजना सफल हुई और दूसरी योजना का शुभ आरंभ। मतलब वीर के लिए शिवाय अब उसका सबसे बड़ा शत्रु है। शिवाय दंश को मारने की इच्छा रखता है और वीर शिवाय को मारना चाहता है। मूषक के सामने लड्डू रखो तो मूषक फंस ही जाता है। ठीक उसी तरह वीर के सामने मैं दंश रखूंगा तो वीर फंस ही जाएगा। अच्छा, और उन क्षणों में मैं उससे वो अंगूठी ले लूंगा, जैसे महादेव ने बताया था। भोलेनाथ मेरे प्रभु जी, आपको अपने भोलेपन में मुझे ये सब नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि अब उन क्षणों में मैं वीर को समाप्त ही कर दूंगा। तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आने वाला है, तैयार रहो।
वीर का विश्वास जीतते रहो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी गुरुदेव। सृष्टि में जब जब जो होना है वो तब तब ही होगा। इसी का नाम नियति है। बस पापा उन्हीं लेंस के हाथ ना आए हो। कहाँ जा रहे हो भैया? अभी तो आए हो, वापस जा रहे हो ना बिना बताए? अरे कहीं नहीं, मैं बस थोड़ा बाहर तक जा रहा था। तुम लोगों को डर लग रहा होगा ना कि कहीं भैया फिर से तुम लोगों को छोड़कर कहीं चले ना जाए। नहीं भैया, डर नहीं लग रहा, बट जब आपको पता ना हो ना आपके अपने आपके साथ रहने वाले हैं नहीं, तो वो फीलिंग ना अच्छी नहीं होती। कैसे जब अंधेरे में हम एक कैंडल जला के रखते हैं ताकि बस एक छोटी सी होप बनी रहे, सेम वैसी फीलिंग है भैया। और जब आप नहीं थे ना यहाँ पे, सब कुछ खराब हो रहा था और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। भैया हमें पता है आप हमें सब कुछ नहीं बताते, लेकिन ये भी पता है आप हमेशा हम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। पर भैया आप अपनी बहनों पे एक बार ट्रस्ट करेंगे ना कि हम दोनों मुश्किल सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो आपको ना हमेशा एक टीम नजर आएगी, आपकी टीम। आई विश मैं तुम्हें पापा के बारे में बता पाता। तुम बड़ी हो गई हो एंग्री बर्ड्स, पर बात जब पापा की हो, आई नो इमोशनली तुम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगी। I wish I could tell you about Papa, but I cannot let it break you the way it has broken me somewhere. मैं खुद आज तक कहाँ हैंडल कर पाया हूँ ठीक से। बट भैया हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है। आपको जब भी ठीक लगे ना आप तब हमें बताना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको हमसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप ऐसे ना कभी भी गायब नहीं होंगे, ठीक है? और कहीं भी जाएंगे ना तो हमेशा हमसे टच में रहेंगे और हमेशा हमें वीडियो कॉल करेंगे और लौट के जरूर आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम लोगों को पता है हम तीनों एक यूनिट हैं। साथ हैं तो फैमिली है, अगर एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे तो बिखर जाएंगे। इसलिए मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद मैं अपनी प्यारी बहनों को और अपने परिवार को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात बोली। हम एक फैमिली हैं, अकेले अकेले बिखर जाएंगे। मोतीचूर के लड्डू हैं जो बिखर जाएंगे। अरे मजाक कर रहे हो यार, हम फैमिली है। कम ऑन गाइस, आई मीन यू बैक यार। ये सच में इतना अच्छा बन गया है क्या? और मुझे काउंट किया था ना। अरे मैं क्या कह रहा हूं कि वो सही कह रहा है, वो थोड़े टाइम बाद आया, उसको कुछ काम होगा। तू चले जा। मैं आसपास ही हूं। एटीट्यूड ब्रो, वो भी मुझे है। तू हीरो है तो मैं शॉकर हूं। कुछ खुराफात चल रही है तेरे मन में, पता करना पड़ेगा बेटा। फिक्र होती है ना मुझे उसकी। बॉलीवुड सॉन्ग सुनने लगा इतना, देखो कैसे बिहेव कर रहा है। अभी तो आया है, मैं जा रहा हूं, काम होगा जरूरी। कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, ठीक है? हमको पता है रॉकी भाई, आप जब भी ऐसा बोलते हो ना सच में बहुत अच्छा लगता है। हाय मेरा गोलू पोलू गुज्जू पुज्जू। ये तो पता है मुझे कि ये सब बकवास है, एकदम दिखावा। लेकिन कर क्यों रहे हैं रॉकी भाई ये सब? इन पे नजर रखनी पड़ेगी।
गायब हो गया। कहीं शुक्र की कोई प्लानिंग तो नहीं है? रिजॉर्ट के अंदर गार्डन एरिया में तेरी फैमिली वहां है, तो उनके सामने नहीं आना चाहिए। बोल बोल, करेगी ज्वाइन? उसकी बातें मत सुनना, वो तुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। स्वीटी मत कर प्लीज। मेरे पास सिर्फ यही बचा है, लीजिए। मुझे दवाइयाँ चाहिए, खाना चाहिए, घड़ी के बदले में सिर्फ बिस्किट। बस इतने में तो इतना ही मिलेगा। रोचक, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपको निगम सुधर गया भाव। एक ही बार पूछूंगा, बता वो मॉन्स्टर कहाँ है? बता मुझे। अब डर लग रहा है ना? लग रहा है ना डर? जब तुम लोग उस गुरु खत्री ज्वालासुर के साथ मिलकर लोगों को डराते थे, मासूम, कमजोर और बूढ़े लोगों के घर में घुसकर उन्हें परेशान किया करते थे, तब नहीं लगता था डर? बोल। भाव, भाव कुछ नहीं जानता भाव, कसम से भाव, आज शपथ भाव, अपन एकदम साफ हो गया भाव। हम मेरे को जाने दो भाव। भाव, कभी भी दिल में अगर कुछ भी बुरा करने का ख्याल भी आए ना, तो एक बार सोच लेना कि गुरु खत्री के साथ क्या हुआ है। भाव, दफा हो जा। रॉकी भाई के रूम में तो कुछ नहीं मिला, उनकी गाड़ी चेक करती हूँ। ये मास्क, पर ये इतना जला हुआ क्यों है? ये सेम स्मेल तो कहीं आई है मुझे। पर कहाँ? इलेक्ट्रिक बर्न। शॉकर? कहीं ये मास्क शॉकर का तो नहीं? पर अगर ये मास्क शॉकर का है तो रॉकी भाई की गाड़ी में क्या कर रहा है? और शॉकर रॉकी भाई से मिलने आएगा क्यों? कोई तो कनेक्शन है। और अगर रॉकी भाई का कनेक्शन शॉकर के साथ है तो उन्होंने ये बात हम सबको बताई क्यों नहीं? हमसे छुपाया क्यों? उन्हें तो बहुत मजा आता है ना शो ऑफ करने में, तो ये क्यों छुपाया? कोई तो कनेक्शन है। स्वीटी, तू रॉकी भाई की गाड़ी में क्या कर रही है? वो मेरा चार्जर रह गया था तो मुझे लगा यहाँ पे होगा। मेरे से कुछ छुपा रही है ना? अरे तू कैसी बातें कर रही है? मैं क्यों छुपाऊंगी तेरे से कुछ? कुछ भी नहीं है। स्वीटी देख, तू ना मेरे से कभी भी कुछ नहीं छुपा सकती है। बता मुझे क्या हुआ है? मीठी अभी पूरी तरह उभरी नहीं है उन सब बातों से। इसे कुछ भी बताया और कहीं इसके मुंह से कुछ भी गलती से निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बता। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छुपा रही मैं। चल आजा। रॉकी भाई का कुछ तो झोल है पक्का। बंटू, वीर चाहे कितना भी कह ले कि हम उसे अकेला छोड़ दे, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा, पर नहीं, ये सच नहीं है। हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, ये सही वक्त नहीं है। करेक्ट, हमें उसका साथ देना ही होगा, चाहे वो जो भी कहे। ऊपर से वो असुर शिवाय उसके साथ है। क्या पता कब अटैक करे, कब मारने की कोशिश करे। मैं क्या हुआ? बंटू, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शिवाय को गलत समझ रहे हैं। वो कभी वीर को मारेगा नहीं। ज़ारा प्लीज यार, वो धोखेबाज असुर है। तुम भूल गए क्या किया उसने? आई नो, शिवाय ने बहुत कुछ छुपाया है, मुझे भी गुस्सा है उस पर मुझे गट फीलिंग है, जैसे मुझे गट फीलिंग थी कि वीर वापस आएगा, आया राइट, ऐसे ही गट फीलिंग है कि शिवाय को हम गलत समझ रहे हैं। एनीवे, फिलहाल हम देखते हैं कि वीर कहाँ है, क्योंकि वीर अंकल को कहाँ ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा, आई डोंट नो। ठीक है, लेट्स गो। वीर, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मुझे पापा ने बुलाया। पापा, पापा, पापा,
अच्छा बेटे लाल, अब तुम मेरे साथ गायब मोड ऑन यूज करेगा। तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं एक दूसरे से गले मिलने के लिए? ना मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ना I'm sure तू भी मुझे नहीं देखना चाहता। ये बहुत पुराना पैतरा है शिवाय, बोरिंग हो गया है। तोड़ दिया। पैतरे दुश्मन पे यूज किए जाते हैं, तू नहीं समझेगा। जैसे तू नहीं समझा। मैं रुकने वाला नहीं हूँ शिवाय। और मेरा काम है तुझे रोकना। उस मॉन्स्टर के अंत में ही भलाई है वीर, वरना सब मारे जाएंगे और तू भी। मैं बचूं या ना बचूं से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। चल खैर, ये बात तू नहीं समझेगा, क्योंकि तू तो एक असुर है ना। अगर तेरे पास दिल होता तो तू ये बात समझ पाता कि चाहे मेरे पापा को कोई भी कंट्रोल करे, मेरे पापा मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मारना होता तो मुझे बहुत पहले ही मार दिया होता। पहचान वहां से नहीं होती जहां से आप आते हो, पहचान वहां से होती है जहां पे आप पहुंचते हो। तेरी प्रॉब्लम क्या है पता है वीर? तू लोगों पे भरोसा करता है, लेकिन लोगों पे भरोसा करने से भी बड़ा है वक्त। जब वक्त बदलता है ना तो कुछ भी हो जाता है। आई नो, तभी तो वक्त के साथ तेरी सच्चाई भी बाहर आ गई कि तू एक असुर है। तुझे पता है, मैंने तुझसे बहुत कुछ सीखा है, और उनमें से एक चीज ये है कि अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे अब पूरा भरोसा है खुद पे। मेरे लिए अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे मेरा काम करने दे। मैं अपने पापा को ढूंढ कर रहूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तू हीरो है, तेरा काम है गलत को खत्म करना। वो मॉन्स्टर है, तेरे पिता नहीं। उन्हें नहीं बचाया जा सकता। मैं तुझे क्या, किसी को भी अपने पापा की जान लेने नहीं दूंगा। और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, वरना मैं महादेव का भक्त नहीं। तुझसे पहले मैं मॉन्स्टर तक पहुंचूंगा, और मैं तुझसे पहले अपने पापा तक पहुंचूंगा। अरे बाप रे, ये सब कैसे हुआ? अरे भाई, ये मैकेनिक ट्रक के नीचे कुछ काम कर रहा था और जैक टूट गया और बेचारा ट्रक के नीचे ही फंस गया है। अबे वो स्मार्ट सुपर पावर यूज करेगा ना तो तेरा भांडा फूट जाएगा। पता है मुझे मत सिखा, समझा? अब भाइयों, आप सब मेरी मदद कीजिए। आइए हम लोग साथ में मिलकर ट्रक उठाते हैं। आइए भाई, हमने बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं हो रहा हमसे। देखिए, आप लोगों से होगा। मेरे पास एक प्लान है, ट्राई तो करते हैं। आइए। दिमाग? हाँ, असली पावर तो हम लोग लगाने वाले हैं। अरे ओ असुर, तू हट। असुर? इसने असुर बोला? हाँ, असुर? ये असुर? इसने असुर बोला? हाँ, इसने असुर बोला। मेरा मतलब है कि इसकी कुंडली में राक्षस योनि है। ये जहाँ भी जाएगा काम खराब करेगा। इसलिए आप सब आइए, इसको रहने दीजिए। हटाइए। जितने हाथ लगेंगे उतना अच्छा है ना? हाँ, बिल्कुल देखें। तो हमें हेल्प करनी चाहिए। जितने लोग हैं उतना अच्छा है। चले हेल्प करें। चलो। आइए। हाँ, बचा लो मुझे। आप लोग समझते नहीं है ना कि कुछ लोग मदद करने के लिए आते हैं पर काम कुछ दूसरा करके चले जाते हैं। हाँ, वरना कुछ तो इतने ज्यादा और इमोशनल रहते हैं कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं देखते। अरे ये उठे। मैंने बोला था ना आप सबसे, एक साथ काम करेंगे तो सब कुछ होता है। एग्जैक्टली, साथ में काम करने से सब कुछ होता है। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तुझे इतना बोलने के लिए बोला किसने? तू चुप रहे, मुझे तेरी बात नहीं सुननी। हाँ, तो मुझे कौन सा तेरा चेहरा देखना है? हाँ तो गेट लॉस्ट भी ना, मैं अपनी मर्जी से होऊंगा, समझा?
लोग लड़ रहे हैं कि गले मिल रहे हैं? कुछ मत बोलना। स्वीटी, Come on, sweetie. हाँ। उधर बेटा। फोकस वीर। क्या भैया? भैया 12 में प्लीज जल्दी भैया, कम ऑन, यू कैन डू इट। आज तो हम ही जीतेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं भैया, यू कैन डू इट। ये लो 16 प्लीज भैया, 13 कम ऑन, वन मोर। आज तो पापा ही जीतेंगे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं हो पाएगा भैया, अब नहीं हो पाएगा। 21 कौन जीता? हाँ बाबा, आप ही जीते। अमल अमल अमल, क्या से क्या बन गए हो तुम? मैं हाथ जोड़ता हूं, जाने दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। अपने बच्चों से मिलना है मुझे। एक बाप को उसके बच्चों का प्यार चाहिए और बच्चों को उनके पिता का। मत बताइए मुझे दानव, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। एक समय था जब तुम हमारे सबसे वीर, सबसे शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे। तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाता था, और अब देखो स्वयं को, एक मुरझाए हुए पुष्प से अधिक कुछ भी नहीं हो तुम। शक्तिहीन, रोते गिड़गिड़ाते एक हारे हुए पिता के सिवाय कुछ भी नहीं हो तुम। हम तुम्हें जाने देते दंश, यदि हमने स्वयं को तुम्हारे भीतर निवेश नहीं किया होता। यदि निवेश का फल ना मिले तो निवेश व्यर्थ हो जाता है। अब फल तो हमें लेना होगा ना मेरे दंश। रुकिए शुक्राचार्य, रुकिए, सुनिए 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 मेरी बात। मुझसे अपने बच्चों की बलि मत चढ़वाइए। सुनिए। अरे ये वीर गायब मोड ऑन बोल के कहीं भग तो नहीं गया दूर? सटल सटल खेलता रहता है, कहाँ है?
स्वीटी, कहाँ थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। चल लंच साथ में करते हैं। भाई भूख लगी है, चलो चलो लंच करते हैं। आओ चलो मॉम चले। तो ध्यान क्यों नहीं रखता? अभी पकड़ा जाता पता है। इस स्वीटी मीटी से बच के रहा करती। ये लोग कहीं पे भी घूमती रहती है, मंडराती रहती है। अरे 2 छुट्टियों पे ध्यान थोड़ी देना लाइफ में। पनीर भुर्जी खाते हैं, आओ। अरे क्या ध्यान देना, आओ ना। क्या हुआ था? बहुत परेशान लग रही तू आजकल, क्या हुआ? जब तक रॉकी के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिल जाता मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती। कुछ नहीं मामा जी, बस भूख लग रही है। मामी का मूड अच्छा है, मौके का फायदा उठाते। मैं बनाता हूँ सिंधी कढ़ी बढ़िया वाली है। सुना गया है कि जावना के एक गांव में लोगों ने एक मॉन्स्टर को देखा है। ये मॉन्स्टर विशालकाय एलियन जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है। लोगों का कहना है कि इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ है और एलियन के लिए माना जा रहा है कि वो पहाड़ी रास्ते से बचकर निकल गया है। शिवाय जरूर पापा के पीछे गया होगा। शिवाय से पहले मुझे पहुंचना होगा। सुना गया है कि जावना के एक गांव में लोगों ने एक मॉन्स्टर को देखा है। ये केवल एक भ्रम है, लोग इसे सत्य समझ रहे हैं। मामले में कोई हताहत नहीं हुआ है और एलियन के लिए माना जा रहा है कि वो पहाड़ी रास्ते से बचकर निकल गया है। तुम तक पहुंचना असंभव है। चलो आनंद लेते हैं। आने दो वीर को, फिर तय करेंगे कि उसे कौन मारेगा, हम या तुम स्वयं। इस जगह तक पहुंचने में भी हमने एक ऐसा मायाजाल फैलाया है कि वीर और शिवाय को हर कदम पर अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, एक दूसरे से भी और परिस्थितियों से भी। वीर, बच्ची अगर तुम जामना की तरफ जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। देखो ये मेरा मिशन है और मैं ये डिसाइड करूंगा कि कौन मेरे साथ आएगा और कौन नहीं, और तुम लोग मेरे साथ बिल्कुल नहीं आ रहे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं यार। वीर प्लीज, कहीं का गुस्सा कहीं मत निकालो। हम प्लीज तुम्हारे साथ चलेंगे वीर। अगर तुम साथ नहीं लेकर जाओगे तो हम पीछा करेंगे। Hi guys, what's up? शौका, तुम ठीक तो हो ना? मैं परफेक्ट हूँ ब्रो। पता चला कि मॉन्स्टर आया हुआ है, आ गया बचाने। काश तू समझ पाता वीर कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ यार, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी ड्यूटी के आगे मजबूर हूँ। काश तू भी ये देख पाता। आओ इस बार उसको मार ही देते हैं, चलो। देखो मेरे पास सब कुछ एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये मिशन बहुत डेंजरस है और इसमें मुझे अकेले ही जाना होगा।
ये माने ना माने, हम जामना जाएंगे। अबे नहीं यार, ये गधे वीर के पीछे नहीं जा सकते, गड़बड़ हो जाएगी, पूरा प्लान चौपट। लेट्स गो। गाइस गाइस देखो, मेरा बोलना तो नहीं बनता, बट स्टिल डेंजरस है, एलियंस है वो। शिवाय सुना है कि असुर है वो। मत जाओ गाइस। एक मिनट, शिवाय असुर है ये तुम्हें कैसे पता? सिली गर्ल, एक सुपर हीरो हर जगह होता है, मैं भी था। यहां मारा मॉन्स्टर ने, बेहोश हो गया, आंखें खुली और देखा हीरो और शिवाय लड़ रहे हैं, और हीरो से बार बार असुर कह रहे हैं। तब पता चला। एनीवे, हम हीरो के पीछे जा रहे हैं, ये हमारा फैसला है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेट्स गो। कुछ बोल के गया रॉकी कि कहां गया है? इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है। जाता कहां है? मैं कैसे बताऊं कि रॉकी अपने मिशन पे जाता है, जिसकी डिटेल्स मेरे पास भी नहीं होती। लेकिन अगर मैंने रंजू को कुछ नहीं बताया तो रंजू की बाप बुद्धि अपना कोई तिगड़म लगाने लगेगी। रंजू, रॉकी बहुत परेशान है, हम फंस गए यहाँ पे, घर नहीं जा पा रहे, जिंदगी रुक सी गई है। तो मेरा रॉकी अपने मन को हल्का करने के लिए आसपास जो उसके थोड़े से फ्रेंड्स हैं उन्हें मिलने चलना चाहता है। क्या मतलब परेशान रहता है? हम लोग क्या उसे यहाँ तंग करते हैं जो अपने दोस्तों के पास मन हल्का करने जाता है? अरे नहीं बाबा, तुम्हें पता नहीं आजकल के बच्चों को थोड़ा अपना स्पेस चाहिए होता है। रंजू, ऐसे कैसे कहीं चला जाता है रॉकी? और ऐसे भी कौन से दोस्त हैं इसके? तो आप सब याद रखिए, जब दो सुपर हीरोज मिलेंगे तो हम सब और सेफ रह पाएंगे। तो लेट्स मेक शॉकर एंड हीरो अ टीम। ये क्या किया तूने? ऐसी वीडियो की रिकॉर्ड करी? मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम है मीठी। और तुझे इतना शॉकर पे विश्वास कैसे हो गया? ट्रस्ट कैसे हो गया? मतलब उस दिन ना शॉकर ने हम दोनों की जान बचाई और हीरो की भी, ट्रस्ट कैसे नहीं होगा? नहीं मीठी, और ये सब तो रॉकी भाई के बोलने पे कर रही है ना? तुझे ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि अचानक से उनको इतना प्यार कैसे आ गया हम पे? अरे समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या मतलब? मेरा ना खुद का भी दिमाग है, खुद का ही पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। तेरी तरह ना बद दिमाग नहीं हूँ जो चलती थी रक्षामंडल गुंडों का साथ देने के लिए। आई बड़ी, हाँ हो गई थी मेरे से गलती, लेकिन जो गलती करके सीख मिली है ना उसे एक्सपीरियंस कहते हैं, जो मुझे है तुझे नहीं है, इसीलिए समझा रही हूँ। जरूरी नहीं जो दिखे वही सही हो। तेरे को ही तो दिख रहा है आजकल सब कुछ, और कुछ ज्यादा ही सोच रही है जो मुझे पता भी नहीं है। बाय द वे, मेरे से ना बात मत कर, ठीक है? वाह, ट्विंस के बीच में फाइट। चलो, एंटरटेनमेंट का कुछ तो जुगाड़ हुआ। वीर, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वीर, मैं तुझे आगे नहीं आने दूंगा। मैं तुझसे ऑलरेडी आगे हूं। तुम असुरों को दिखाई भी नहीं देता क्या? असुर, असुर से ना पंगा मत लेना। सच में राक्षस बन गया ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसे रोकना मुश्किल है, तलवारी छीननी पड़ेगी अब।
लड़का गायब हो गया। गायब मोड ऑन। ये पेड़ कैसे हिलने लगा? गायब मोड ऑफ। ये तलवार मुझे दे दे शिवाय। दंश को मारने का प्रॉमिस करेगा तो ही तलवार दूंगा, नहीं तो लेके दिखा। कितनी दूर भागेगा शिवाय? ज़ारा, क्या सोच रही हो? शौकर के बारे में। तुम्हें नहीं लगता हर बार हर वक्त बहुत कन्वीनियंटली पहुंच जाता है? शौकर तो अपनी मर्जी से आता है हमें मदद करने के लिए। अगर सोचना है तो शिवाय के बारे में सोचो। मदद के नाम पे उसने हम सबको धोखा दिया है। अरे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये ड्रामा भी अभी हो रहा था हमारे साथ। मीठी, अरे क्या हो गया बेबी? स्वीटी से झगड़ा हो गया? ओफो, तुम दोनों बहनें भी ना। वहां मैं स्वीटी के रूम में गई, उसका मूड ठीक करने, तो वो कहने लगे कि मुझे मीठी से जिंदगी भर बात नहीं करनी। चलो वो नहीं मान रही तो कम से कम तुम ही जाके उसे मना लो। तो क्या मामी, तो अब छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती है ना बहनों के बीच, कोई बात नहीं। सही कहा, लेकिन पता है क्या है, अब स्वीटी ना बिल्कुल मेरी जैसी है, जिद्दी, जो ठान लिया उसे बस वही चाहिए। लेकिन तू तो सॉफ्ट सॉफ्ट है। लेकिन इसी चक्कर में तूने उसे सर पे चढ़ा के रखा है। क्या कुछ नहीं करती तो उसे मनाने के लिए। अब एनीवे, तुम दोनों बहनों की बीच की बात है तो मेरा बोलना नहीं बनता। मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, सही कह रही है मामी, मैं ही क्यों हमेशा उसे मनाने के लिए सॉफ्ट बनी रहूं। बहुत हो गया अब। भाई आपने हमें मॉन्स्टर देखा है यहाँ कहीं आसपास, यहाँ से जाते हुए? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगा कि मैं पीछे रह गया? बच्चा है क्या तू? हाँ, इंसान का, और तू असुर का।
तो अपने आप को पल पल इतना कोसने वाला है कि क्यों मैंने वीर को इतना कुछ सिखाया। नहीं सिखाना चाहिए था, क्योंकि अब तू एक कदम बढ़ाएगा, मैं 4 कदम आगे बढ़ाऊंगा। वैसे भी गुरु को तभी अच्छा लगता है ना जब उसका शिष्य उससे आगे बढ़े। शुक्र है तूने मुझे कम से कम गुरु तो माना। हाँ यार, ह्यूमन हूं ना, इमोशन है मेरे अंदर। पर ये बात तुम असुर नहीं समझोगे। असुर होने का भी एक फायदा है, वो कई साल बिता सकते हैं। और इस पृथ्वी में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत एक्सपीरियंस किए, इसलिए तुझे बोल रहा हूँ वीर, मेरी बात मान ले। अगर तेरी बात मान ली तो फिर सही कौन करेगा? जिद छोड़ दे वीर, तू मुझे नहीं रोक पाएगा, मैं तूफान हूँ। तूफान भी हार जाते हैं जब कश्तियां जिद पर होती हैं, और मैं अपनी जिद नहीं छोड़ने वाला। वंश तक मैं तुझसे पहले पहुंचूंगा। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है और कौन मुंह की खाता है। कोई नहीं है मुझे रोकने वाला, निकल सकता हूं मैं। शुक्राचार्य के यहां आने से पहले मुझे निकलना होगा। रॉकी, दानव जगाने का समय हो चला है। अरे क्या बात कर रहे हो गुरुदेव? भाई शुक्र कह रहा हूँ। अरे मल्टीटास्किंग में 1 नंबर हूं मैं। ये लो आप, दैत्य दानव राक्षस फूफा जी। दंश दंश, मेरे प्रिय दंश, तुम जितना चाहे छिप सकते हो, परंतु हमारी दृष्टि और अपने भीतर छिपे हुए दानव से नहीं छिप सकते। ए छोटे, सोडा इधर लेकर आ, प्यास लगी है। सोडा पहले मुझे दे छोटे। सोडा पहले मैंने मांगा था, तो मुझे दे। सोडा मुझे लाकर दे। इधर ला सोडा। क्यों बेवजह मेरे मुंह लग रहा है शिवाय? मेरे पास टाइम नहीं है। तू तो इस मिट्टी के भी लायक नहीं जिसमें तुझे मार के गाड़ सकूं। और तू भी किसी पानी के लायक नहीं है जिसमें मैं तुझे डुबो सकूं। लगता है दोनों जानी दुश्मन है। अरे नहीं नहीं, दोनों भाई भाई लग रहे हैं। गलतफहमी हो गई होगी। लगी सोसो की, कौन पहले सोडा लेगा? बोलो। लगी सोसो की। ओके, तू उधर।
बॉलीवुड फिल्म का सेट थोड़ी है। मैं मारो ना। शिवाय! ज़ारा, मारने दो उसको, असुर है। अरे मारने दो। सिखाना पड़ेगा इनको, मुझे लगता है। अच्छा, कोई और भी रामलीला देख रहे हैं? तेरी तो मैं टूथपिक की सप्लाई बंद करवा दूंगा। पछताने वाला है तू वीर। देख, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान ले। एक बात बताऊं, तू मेरी बात मान ले, तू मेरे पापा का पीछा छोड़ दे। नॉट हैपनिंग। वीर, एक बार मेरे पे ट्रस्ट कर। किया था, तोड़ दिया। तुझसे अच्छा तो वो शौकर है, कम से कम बिना फायदे के मेरी मदद तो कर रहा है। गलती कर रहा है तू दूसरों पे ट्रस्ट कर। गलती तब की थी जब तुझ पर ट्रस्ट किया था। मेरे पास तेरी ये फालतू बातों का टाइम नहीं है। वीर, मेरे पास भी टाइम नहीं है। एक नई खबर आई है, चक्राल घाट पे कुछ लोगों ने मॉन्स्टर्स को देखा है और वो पहाड़ों की तरफ जा रहा है। चैंपियन, अरे सच कहते हैं शुक्राचार्य, मैं अपने अंदर छिपे हैवान से कहीं नहीं भाग सकता। लेकिन जिंदा हूं मैं। मेरे अंदर पाप जिंदा है, इंसान जिंदा है, और ये मेरे शिव की मर्जी है। अब ना तो उम्मीद छोड़ूंगा, न ही हार मानूंगा, चाहे अपनी जान क्यों न देनी पड़ जाए। मौका मिलते ही शुक्राचार्य को भी मार दूंगा, शुक्राचार्य को भी मार दूंगा मैं। वीर, मेरे बच्चे, मेरे हीरो, तुझे खुद से बचाऊंगा, लड़ूंगा खुद से, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हर हर महादेव। कोई है? एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? कोई है? कोई है? ये क्या मिस्ट्री है?
पूरा का पूरा गांव खाली है। सिद्धि कहीं के धोखेबाज असुर। दादी क्या हुआ आपको? आई उठिए उठिए उठिए। क्या हुआ आपको? बताइए, हम आपकी यहाँ मदद करने आए हैं। तू चुप कर, तेरे बस की बात नहीं है। जानबूझकर सिंपैथी मत दिखा। तू चुप कर, समझा? मेरी मर्जी में जो करूं। मुझे अपना काम करने दे। बताइए क्या हुआ आपको? आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आप इतनी डरी हुई हैं? बताइए दादी माँ, गांव के बाकी सभी लोग कहाँ हैं? एक बहुत भयानक राक्षस था, यहाँ आया था, सब गांव वालों को मार रहा था। सब लोग गांव छोड़ के भाग गए, लेकिन ये मेरा घर है, मैं कहाँ जाती, कैसे जाती? एक पूरा गांव गायब हो गया। वीर के पापा को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही वैश्यपन में वीर को भी मार देंगे। देखिए बताइए मुझे कि वो कहाँ गया है। मुझे बताइए कि वो राक्षस है कहाँ, किस तरफ गया था? कुएं से आया था और फिर वहां से वापस लौट गया। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, आप अपने घर में रहिए, आप बिल्कुल सेफ हैं। कुएं की गहराई समझ में नहीं आ रही है। तो अपनी समझ अपने पास रख। कितना गहरा है, ये कुआं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कुआं थोड़ा डिफरेंट है, मुझे गड़बड़ लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। तो अपनी एडवाइस अपने पास रख, समझा? तू मेरा दुश्मन है तो हमसे बात क्यों कर रहा है? तू समझ नहीं रहा है, मैं तेरा दुश्मन हूँ, तेरा प्रोटेक्टर हूँ वीर, और इसलिए मैं तेरे से बात भी करूंगा और तुझे अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। फिर चाहे लड़ाई क्यों नहीं चल रही है। ओ तू मेरा प्रोटेक्टर है ना, तो जा मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर। मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तेरा प्रोटेक्टर हूँ, उनका नहीं, और मुझे तुझे उनसे ही बचाना है। बचाएगा तब ना जब वो मुझे कुछ करेंगे। मेरा प्रोटेक्टर बनने का नाटक मत कर। मेरे पापा को चोट पहुंचाना मतलब मुझे चोट पहुंचाना। तुझे जो सोचना है तो सोच ले, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है 100%। बकवास। ये रस्सी तो छोटी पड़ गई, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, जंप मारना पड़ेगा।
ये टनल मिस्ट। ऐसी क्या फीलिंग है इस जगह के बारे में जो बार बार मुझे परेशान कर रही है? मौसम तो सही हो रहा है। बाय शुक्र। गुरुदेव, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो मैं ना हीरो और शिवाय को ना ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। घबराओ मत, ये वही जा रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए। क्या दोनों जा रहे हैं? पर गुरुदेव, उनकी तो लड़ाई हो गई है ना, और हमारा भी तो यही प्लान था ना कि एक को लपेटना है, हीरो को, उसको ढूंढना है, उसे फ्रेंडशिप करनी है और फिर गेम। अति उत्तम। हम प्रसन्न हुए तुम्हारी उत्सुकता देखकर। जी। हम उसका विश्वास जीतना चाहते थे। जी। मैं मानता हूं, परंतु क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? आप तो नहीं। गुरुदेव, शुक्राचार्य हो आप। मैं कभी भी एक योजना नहीं बनाता। तो प्लान बी क्या है गुरुदेव? हमारी दूसरी योजना हो तुम। प्लान ए क्या था? अभी असुरी तरीके समझने में तुम्हें समय लगेगा। ये मायाजाल होगा इन दोनों का अंत। बाय शुक्र। इनका समझ नहीं आता है मुझे। तुम्हारी दूसरी आंख भी मैं ही निकालूंगा। बहुत बोलता है। अरे कहाँ ढूंढूं जंगल में अब? वीर, मैं बोल रहा हूँ, ये प्लेस मुझे सही नहीं लग रही है। वापस चलना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? इसमें से मुझे कुछ हो रहा है क्या? और तुझे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि तू तो ठहरा एक असुर, और मुझे भी कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन। खोपड़ी के दरवाजे खोल वीर, ये वो दुर्मुदन वाली मिस्ट नहीं है, कुछ और है। आगे अंधेरा है, मत जा। ये जंगल मुझे सही नहीं लग रहा। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं पीछे हट जाऊं। अगर ऐसा है तो तू भी मत जा। क्या हुआ? देख बेटे, मैं सब समझता हूं। तू बस मुझे रोकना चाहता है। तुझे पता है कि मेरे पापा अंदर ही कहीं हैं और तू उन तक मुझसे पहले पहुंचना चाहता है। वीर, हम गलत जा रहे हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि यह रास्ता सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरे लोक में आ गए हैं। मेरे पापा को ढूंढने के लिए मुझे किसी भी लोक में जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। बोल बम। ये सब कैसे? देख के तो लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो यहाँ तक आ तो गए लेकिन लौट के जा नहीं पाए। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं नहीं रुकूंगा। ऐसी क्या फीलिंग है इस जगह के बारे में जो बार बार मुझे परेशान कर रही है?
अवनी। तुम्हारी प्रतीक्षा थी हमें। गुरुदेव, आपने जो हमें कार्य दिया था वो पूर्ण हुआ। हमने उन्हें वहीं का पता दिया है जहां आप उन्हें देखना चाहते थे। अति उत्तम। वो तो ये भी नहीं जानते कि वो किन कठिनाइयों में फंसने वाले हैं। वीर, हाथ मत लगा। देख वीर, अभी भी टाइम है, हम वापस लौट सकते हैं। मैं डर नहीं रहा हूं, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये रास्ता सही नहीं है। ओह, इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? मुझे नॉर्मल इंसानों जैसा दर्द क्यों हो रहा है? मेरी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही? गायब मोड ऑन। गायब मोड ऑन। रिंग की भी पावर्स काम नहीं कर रही। ये हो क्या रहा है? ये मरा कैसे नहीं? पता नहीं कैसे मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। अगर कुछ नहीं किया तो पक्का बचेंगे नहीं। वीर, हमें साथ में आना होगा। वीर भाग भाग वीर। यार ये क्या हो गया? रिंग की पावर्स काम क्यों नहीं कर रही हैं? कीप रनिंग वीर। आई एम श्योर और भी लोग आ रहे होंगे। यहाँ हमारी पावर्स काम नहीं करेंगी। यहाँ से जिंदा निकले सब बताऊंगा इसके बारे में। तुमने अपने पिता मायासुर की तरह अपने कार्य को पूर्ण दक्षता से निभाया है। हम जानते हैं कि वो मुक्ति चाहते हैं, परंतु वो बाध्य हैं असुर साम्राज्य के साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे साथ जुड़ना अर्थात असुर समाज से जुड़ना है।
कर पाओगी। गुरुदेव, आपकी योजना क्या है? हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं। कई युगों पहले श्री नारायण ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ पाताल लोक में वास किया। यहाँ उन्होंने 5 अप्सराओं के साथ विवाह किया, जिनसे उनके 5 पुत्र हुए। श्री नारायण उन पुत्रों के साथ अपनी मोह माया में इतने लिप्त थे कि वो वापस नहीं जाना चाहते थे। लेकिन बाद में महादेव ने उन 5 पुत्रों का संहार किया। जब विष्णु जी को खुद रियलाइज हुआ कि वो भी माया जाल में फंस चुके हैं, तब शिव जी ने फाइनली उन्हें उस पाताल से भी वापस लाए। परंतु पाताल लोक पर देवताओं की दृष्टि थी। वो असुरों से पाताल लोक तक छीनना चाहते थे। लेकिन शिव जी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। That's why I love my boss। इसीलिए उन्होंने अनाउंस किया, समझ ले एक रूल बना है कि पाताल लोक में असुरों को छोड़ के इंसान हो या देवता, किसी की भी पावर्स काम नहीं आएंगी। इसलिए असुरों को छोड़कर यहाँ पर किसी की भी माया या शक्ति काम नहीं करती। पाताल असुरों का रहेगा सदा के लिए, और जो कोई भी पाताल लोक जाएगा उसकी हार निश्चित है। मतलब तू कह रहा है कि एग्जैक्टली हम इस वक्त पाताल लोक में हैं, इसलिए यहाँ हमारी पावर्स काम नहीं करेंगी, यहाँ तक कि चंद्रहास तलवार की भी। ये पाताल लोक है। एग्जैक्टली हमारे ब्रह्मांड में 7 लोक होते हैं अर्थ के नीचे, धरती के नीचे। धरती के नीचे 70,000 योजन की दूरी पर 7 लोक, और कई मायावी और शक्तिशाली असुर इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। सबसे पहला अटाल लोक। वहां पर न एक कुबड़ रहता है, लेकिन वो सिर्फ दिखने में कुबड़ है पर है बहुत शक्तिशाली, उसे हराना बहुत मुश्किल है। दूसरा विताल लोक। वहां पर 3 मायावी सुंदर औरतें रहती हैं जो किसी को भी अपने वश में कर लेती हैं, एकदम गोल्डन, जिनसे पूरा का पूरा लोक चमकता रहता है। तीसरा है सुताल लोक, जहां पर महाराज बाली का वास है, लेकिन वो दिखते नहीं है। जब वो तप करते हैं ना, तब उनकी आवाज आती है बस। भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र वहां पर पहरा देता है, वो चारों ओर घूमता रहता है। और चौथा है तलाताल लोक, जहां पर मायासुर का राज। मायासुर समझ लो असुरों का इंजीनियर है, अजीबो गरीब अजीब अजीब वेपन्स बनाता है, गैजेट्स बनाता है, कब कौन सा हथियार फेंक दे पता नहीं चलेगा। और 5वां है महाताल लोक, वहां पर घातक और विषधार सर्प होते हैं। और छठा है रसटाल लोक, जहां पर सिर्फ और सिर्फ डीमंस ही डीमंस हैं, वो भी एक से बढ़कर एक डेंजरस। लेकिन जो सबसे डेडली है वो है जहां पर हम हैं, पाताल लोक। यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, और यहाँ पर अजीबो गरीब शक्तियां हैं असुरों के पास, और ये शुक्राचार्य की खास जगह है। और ये सब जो तुम देख रहे हो ना, सब इल्यूजन है, इल्यूजन। हम कुछ नहीं कर सकते। वीर और शिवाय शक्तिहीन हो जाएंगे पाताल लोक में। कितना सरल होगा वीर और शिवाय को मृत्यु प्रदान करना, और वीर से वो अंगूठी प्राप्त करना। इसमें मायावनी तुम अपना माया जाल चारों तरफ फैलाओगे। परंतु सबसे रोचक बात तो ये है कि गुरु शिष्य भाई बंधु दोनों आपस में अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। अरे कहाँ घास फूस में घुसा दिया? इससे बड़ा कोई प्लेनेट घुमा देते, वीनस जुपिटर। वीनस पे जाऊंगा गुरुजी से कह के। अरे मिलेंगे कहाँ पे? कहाँ का? ओ भैया, आपने यहाँ पे कोई मॉन्स्टर देखा? जी नहीं। अच्छा, अब 2 लड़कों को देखा आपने? नहीं नहीं, 2 लड़कों को भी नहीं देखा।
ये दोनों हर जगह पहुंच जाते हैं। पोलियो ड्रॉप्स डालते हैं क्या बच्चों को ये? आसपास पहाड़ कहाँ है? जी पहाड़ वो वहाँ पे वहाँ पे। क्या हम वहाँ गाड़ी से जा सकते? जी नहीं, गाड़ी से नहीं जा सकते, रास्ता छोटा है। और साथ में उन दोनों को भी जो सदा वीर के पीछे घूमते रहते हैं। किसको? ज़ारा और बंटू को? वही, उन दोनों को भी समाप्त कर दो। मम्मी कसम। बाय शुक्र। बंटू को तो घेर दूंगा घाई में, पर ज़ारा को कैसे मारूंगा? अरे ऑलरेडी दर्द हो रहा है दिल तो। हाँ ठीक है, बन जाती मेरी गर्लफ्रेंड, पर नहीं, हीरो के पीछे भागूंगी। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, तू कह रहा था कि पाताल लोक में सिर्फ असुरों की शक्तियां काम आती, तो तू भी तो एक असुर है। मतलब कि तू यहाँ पर भी झूठ बोल रहा था कि तेरी पावर्स काम नहीं कर रही है। देख, अब मैं बोलूंगा तब भी तुझे लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन क्या तू ये बात मान सकता है कि मैंने बहुत पहले ही असुर क्लैन छोड़ दिया था? हाँ, मानता हूँ कि मेरे पास पावर्स हैं, लेकिन असुरी गुण कम हो चुके हैं, क्योंकि मैंने असुर को दिल से त्याग दिया। इसलिए उस सोसाइटी के लिए समझ ले कि मैं एक आउटसाइडर हूँ जो अपनी पावर्स पाताल लोक में यूज नहीं कर सकता। सब झूठ, ये सब झूठ बोल रहा है तू मुझे यहाँ पर जानबूझकर लेके आया, मैनिपुलेट किया है तूने मुझे। जानबूझकर तूने मुझे यहाँ पर आने से मना किया ताकि मैं गुस्से में तेरी बात ना मानकर यहाँ पर ही आ जाऊं। वाह शिवाय वाह, अब मैं तेरी वजह से ना इस पाताल लोक में फंस चुका हूँ। एक झापड़ मारूंगा तुझे, कुछ भी मत बोल। ठीक, तू चाहता ना कि मैं तेरी बात मान लूं, तो तू मेरी एक बात मान ले, छोड़ दे मेरे पापा का पीछा। हीरो भी एक ऑर्डिनरी इंसान होता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाता है, लेकिन वो ऑर्डिनरी इंसान भी सब कुछ करेगा जब उसके अपनों की जान खतरे में हो। एज अ हीरो, एज अ सन, ये मेरा धर्म है कि मैं उन सबको बचाऊं जो सही है। माना कि मेरे पास रिंग है, पर ये रिंग भी मुझे वो शक्तियां नहीं दे सकती जो एक बेटे के दिल में खुद ब खुद आ जाती है जब उसके पिता की जान खतरे में होती है। और वो पावर्स मुझसे पाताल लोक भी नहीं छीन सकता। नहीं वीर, यार ये समझता क्यों नहीं है? समय समाप्ति की घोषणा। वीर मेरी बात सुन यार, ये पाताल लोक है, बहुत डेंजरस है, आगे बहुत खतरा है। अगला आक्रमण अब होगा। जा बाहर में जा। हर चीज की हद होती है, मेरी बात ही नहीं सुनता है। अब तुम्हारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वीर की रक्षा। यदि वीर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो धर्म परास्त हो जाएगा, अधर्म की विजय होगी। केवल अंगूठी धारक ही इस युद्ध को जीत सकता है। सॉरी बॉस, मैं अपना कर्म भूल गया था। आई हैव टू प्रोटेक्ट वीर, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। गुरुदेव ने बोला है उड़ा दो, तो उड़ा देते हैं। बेटा पीछे से मारूंगा। तुम्हें क्या लगा कि हम में से कुछ उस गड्ढे में गिर जाएंगे तो तुम बच जाओगे? हमारी संख्या सैकड़ों में है, कब तक बचोगे? चलो।
तुम मसरूर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्यों लेके आए हो मुझे यहाँ पर? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हेलो, एक्सक्यूज मी। तैयार रहो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मृत्यु तक पहुंचाया जाएगा। मृत्यु? चलो। अरे मेरी बात तो सुनो। देखो मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। निकालो मुझे यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम?